So we were discussing the questions based on the Leibniz rule of differentiation. उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. f be a differentiable function ऐसा गिवन है आपको, and fx is equals to x square plus 0 to x e raised to power minus of t f of x minus t dt. और आपको यहाँ पर प्रूव करना है, you have to prove that the function fx is equals to x cube by 3 plus x square ऐसा प्रूव करना है. That fx is this. और ये जो fx जो गिवन है आपको, that is x square plus 0 to x, limits are in terms of function of x and it is e raised to power minus of t f of x minus t dt. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा. आपने लिमिट्स को ऑब्जर्व किया, लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ x and this function is e raised to power minus of t f of x minus t dt. एक्चुअल में इस फंक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर f of x minus t x भी है और t भी है. ये दिक्कत वाली बात है. अगर ये डायरेक्टली f of t dt के टर्म्स में होता तो हम लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन डायरेक्टली अप्लाई करते. मतलब हम इस फंक्शन को, मुझे fx फाइंड आउट करना है तो पहले f dash x फाइंड आउट करते और फिर fx फाइंड आउट करते. लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ x. सोचिए क्या किया जा सकता है. लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का तो एप्लीकेशन है, वो तो अप्लाई करना ही होगा. कैसे अप्लाई किया जाए? तो लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन करने में जो परेशानी आ रही है वो ये आ रही है f of x minus t dt, है ना. f of t dt होती तो बात बन जाता है. इट इज x as well as t both are present there. ठीक बात है. बिफोर अप्लाइंग द लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हमने क्या किया, यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं. और प्रॉपर्टी का यूज इन that property is 0 to a fx dx, that is 0 to a f of a minus x dx in place of x a minus x. तो पहले उस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया. देखिएगा, fx is equals to x square plus 0 to x e raised to power f of e raised to power minus of t f of x minus t dt. कैसे अप्लाई करोगे प्रॉपर्टी को? 0 to a fx dx is 0 to a f of a minus x dx. प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करोगे? इन प्लेस ऑफ t x माइनस t और इन प्लेस ऑफ t इट्स x माइनस t. ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया मैंने. बिफोर अभी मैंने लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं अप्लाई किया. अभी फिलहाल प्रॉपर्टी अप्लाई करी है. 0 टू a fx dx इज 0 टू a f of a minus x dx. रीजन क्या है? ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? द रीजन इज मैं डायरेक्टली लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बिकॉज ऑफ दिस f of x minus t में नहीं अप्लाई कर सकता. अभी क्या हुआ, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से ये x कैंसिल आउट हो गया. देखिए x कैंसिल हुआ. व्हाट यू आर गेटिंग इज fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 0 टू x e raised to power minus x e raised to power t. बोले सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं? देयर इज अ रीजन. हम देखते हैं उसको. f of t dt. ठीक है, ये x कैंसिल आउट हुआ. f of t dt. ये बताइए डिफरेंशिएशन किस रेस्पेक्ट में होगा? x के रेस्पेक्ट में होगा तो सब साफ बात है. fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 0 टू x. तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होने वाला है तो fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस e raised to power minus x 0 to x e raised to power t f of t dt. और इस स्टेप पे आके हमने अप्लाई किया, इस स्टेप पे अप्लाई किया लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. अब हम बात करते हैं लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. ये बात समझ में आना चाहिए आपको कि फर्स्ट स्टेप पे नहीं अप्लाई कर सकते थे हम, और अब हम बात कर सकते हैं लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की. विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन उसमें भी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा इट इज e टू द पावर माइनस एक्स. इसको मैंने बाहर खींच लिया है इंटीग्रल से, बिकॉज दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू t एंड दैट्स e टू द पावर माइनस एक्स. ये एक x का फंक्शन है और एक x का फंक्शन है. आपको अब समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन होगा. अब सारी चीजें समझ में आना चाहिए आपको. और अब इस स्टेप पे आके हमने अप्लाई किया लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन
एंड दैट्स नथिंग बट लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को जाकर मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पर f dash x, that f dash x is equals to derivative of x square is 2x, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन अप्लाई करोगे आप, बेहद इंपॉर्टेंट होता है लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, e रेज़ टू पावर माइनस x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, दिस फंक्शन सेकंड फंक्शन, बोले सर इसका डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करोगे, इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे? इनफैक्ट लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन प्लीज एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर इसको लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को केवल इसी में अप्लाई करूं है ना, ये जो किया है मैंने दैट इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कंफ्यूजन नहीं हो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इस इंटीग्रल को या इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको जरूरत लगेगी लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की। ये तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, e to the power minus x as it is, and for this function Leibniz rule of differentiation, and that's going to be e raised to power x fx derivative of x1 minus of 0 plus, right, this second function as it is, और e raised to power minus x का डेरिवेटिव होगा minus of e raised to power minus x, this integral as it is 0 to x e raised to power t f of t dt as it is, इस ढंग से हमने किया इसको डिफरेंशिएट। ये समझ में आया क्या? इसमें लगाया प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस, और डेरिवेटिव ऑफ दिस मतलब यहां पर लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की बात की है, देन सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एफ डैश एक्स इज कमिंग एज 2x, ये e रेज़ टू पावर माइनस एक्स, e रेज़ टू पावर x के साथ में कैंसिल हुआ, e टू द एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस fx माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x। दोस्तों बोले सर अब इसका क्या करें, तो इंटीग्रल फंस गया, 0 टू x e टू द पावर t f ऑफ t dt, इसका क्या किया जाए? बोले सर इसका क्या किया जाए, इसका क्या किया जाए? तो दिक्कत वाली बात इसलिए नहीं है कि 0 टू x e रेज़ टू पावर t f ऑफ t dt के लिए भाई इसका क्या करेंगे, तो 0 टू x e to the power t f of t dt के लिए you are going to replace it from this place fx minus x square upon, बड़ा अच्छा सवाल है, fx minus x square upon e to the power minus x, so it is plus fx minus x square upon e to the power minus x। चेक कर लीजिएगा प्लीज, एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे क्या रिक्वायर्ड है, मुझे रिक्वायर्ड है 0 टू एक्स ई रेज़ टू पावर टी एफ ऑफ टी डी टी, जस्ट वेरीफाई दैट कहीं कुछ एरर तो नहीं। अच्छा मल्टीप्लीकेशन में क्या फंक्शन आ रहा है, अच्छा एक सेकेंड, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एफ एक्स, ओके दैट इज देयर इन द मल्टीप्लीकेशन, e to the power minus of e to the power minus x is there in the multiplication into this function, इस फंक्शन की वैल्यू पुट की गई है, बिल्कुल ठीक बात है, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स यहाँ पे कैंसिल ही हो गया, बड़ी अच्छी बात, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स कैंसिल हो गया, f डैश x इज इक्वल टू 2x, अच्छा ये fx भी कैंसिल हो रहा है, अच्छा लग रहा है, fx माइनस fx से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया एफ डैश एक्स। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, यू टू फाइंड आउट दैट एफ एक्स फाइंड आउट करना है, तो एफ एक्स फाइंड आउट करना है, एफ डैश एक्स आया है तो इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में आप कर दीजिएगा इंटीग्रेशन, एक्स के रेस्पेक्ट में, सुनिए दोस्त, एफ डैश एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x का 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ दैट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट जरूर आएगा, एंड टू इवेलुएट दैट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को इवेलुएट करने के लिए एक बार फिर से आपने वही कलाकारी करी, क्या कलाकारी करी, 0 टू x में लिमिट है, इफ आई टेक x इक्वल टू 0, अगर x 0, भाई मेरे को कॉन्स्टेंट इवेलुएट करना है, तो x को अगर 0 कंसिडर करता हूं तो 0 टू 0 दैट विल बिकम, दैट इंटीग्रल विल बिकम 0, और f ऑफ 0 की वैल्यू 0 होगी, और f ऑफ 0 0, f ऑफ 0 इक्वल टू 0 होगा, तो लैम्डा की वैल्यू होगी 0, और एफ एक्स होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3,
बड़ा अच्छा सवाल। लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है, लेकिन उठापटक काफ़ी है। दैट इज एफ एक्स। हमने देखा कि हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन की बात करना चाह रहे थे, हमें एफ एक्स ही फाइंड आउट करना है। हमें यह समझ में आ गया था क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हुए कि लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करना होगा, लेकिन हम यहां पर रुक गए क्योंकि एफ ऑफ एक्स माइनस टी, इसमें एक्स और टी दोनों मिक्स ही आ रहे हैं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको? तो पहले इसमें कलाकारी करी। कलाकारी से मतलब यह कि आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करी, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से क्या हुआ है कि एक्स कैंसिल हो गया फंक्शन में, ये एफ ऑफ टी डी टी। यहां पर जहां तक बात आई ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस टी, इसको सेपरेट किया, ये फंक्शन ऑफ एक्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन ऑफ एक्स हो गए। और जब डिफरेंशिएट किया गया तो इसको प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएट किया गया। और जब इस पर्टिकुलर इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन हुआ तो लिबनीज रूल को हमने अप्लाई किया। 0 टू x में e टू द पावर t f ऑफ t dt, इसके लिए अगेन वी हैव केप्ट द वैल्यू। बोले सर कैसे रख दिया था? फ्रॉम दिस इक्वेशन। इसी इक्वेशन से हमने उठा के वापस से इस इंटीग्रल की वैल्यू रखी है। f डैश x 2x प्लस x स्क्वायर आ गया, इंटीग्रेट किया विद रेस्पेक्ट टू x, वी आर गेटिंग द फंक्शन कांस्टेंट इज आल्सो अपीयरिंग फॉर द इंटीग्रेशन। और उस कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए यू टेकन अ स्पेसिफिक वैल्यू x इक्वल्स टू 0 और f ऑफ 0 0 हुआ, कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो गई। Now look for the question. Phi x is given as a function as cos x minus 0 to x x minus t phi t dt, और आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ phi डबल डैश x प्लस phi x। ये phi x गिवन है आपको, और आपसे पूछा गया phi डबल डैश x प्लस phi x की वैल्यू बता दीजिए। क्या करेंगे? इनफैक्ट अगर आप फिर से कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करें, phi x इज cos x माइनस 0 टू x x माइनस टी f phi t dt। क्या किया जाए बताइए? अब एक यहां पर छोटी सी प्रॉब्लम जो आ रही है, बोले सर अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो सर x तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां पर phi t की जगह phi ऑफ x माइनस टी हो जाएगा, तो दिक्कत वाली बात है। तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द प्रॉपर्टी अप्लाई करने की जगह क्या किया आपने? phi x इज इक्वल्स टू cos x माइनस 0 टू x इंटू phi t dt प्लस 0 to x t into phi t dt। ठीक है, x into phi t dt and minus of minus, that is plus t into phi t dt। ठीक है, बोले सर अब क्या करना है? अब लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको भी अप्लाई करने के पहले एक और छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना होगा, दैट phi x इज इक्वल्स टू cos x माइनस x इंटू 0 टू x phi t dt प्लस 0 टू x t इंटू phi t dt। दोस्तों अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x किया गया। इस स्टेप पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, phi x का डेरिवेटिव phi डैश x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट किया गया, माइनस ऑफ, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस x को इग्नोर नहीं करने का है, x इंटू दैट्स अ फंक्शन ऑफ x, दैट्स अ फंक्शन ऑफ x। और यहां पर जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल से होगा डेरिवेटिव 0 टू x phi t dt, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज 0 टू x phi t dt। यहां पर लिबनीज रूल का यूज किया, क्या बनेगा ये? phi x प्लस x इंटू phi x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 माइनस 0। ठीक है, ये माइनस ऑफ x phi x
और ये एक्स फाइव एक्स कैंसिल हुआ, ठीक है। फाइव डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। बड़े सर इसका क्या किया जाए, 0 to x फाइव टी डी टी। अब हमने क्या किया, 0 to x फाइव टी डी टी एज इट इज। इनफैक्ट जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है 5 डबल डैश एक्स प्लस 5x। डबल डैश एक्स मतलब सेकेंड डेरिवेटिव है, 0 to x फाइव टी डी टी है, फिर एक क्लियर कट इंडिकेशन है। एक बार इस स्टेप पे डिफरेंशिएट किया एंड अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट किया गया। 5 डैश एक्स का डेरिवेटिव 5 डबल डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos x, डेरिवेटिव राइट हैंड साइड का। cos x sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस ऑफ cos x माइनस ऑफ 5x। आपसे पूछा गया 5 डबल डैश एक्स प्लस 5x, क्या रिजल्ट आ रहा है, माइनस ऑफ cos x। दैट्स द रिजल्ट। लिबनीज इनफैक्ट डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 2 बार करना हुआ, लिबनीज रूल को भी 2 बार अप्लाई करना हुआ। लेकिन उससे पहले देखने वाली बात है x माइनस टी फाइव टी डी टी, इसको 2 अलग अलग फंक्शंस में सेपरेट कर लिया गया और फिर डिफरेंशिएट किया गया। आ रहा है समझ में? देखिएगा, इफ आई आस्क यू टू सॉल्व 0 to 2 पाई sin x dx, व्हाट इज दैट इंटीग्रल? फास्ट वे में जरा कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू बता दीजिएगा। 0 to 2 पाई sin x dx, कैलकुलेट करके बता दीजिए। इंटीग्रल ऑफ sin x इज माइनस ऑफ cos x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। sin x का इंटीग्रल माइनस ऑफ cos x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दैट रिजल्ट इनफैक्ट इज 0। 0 से 2 पाई में अगर sin x dx अगर आप कर रहे हैं, दैट रिजल्ट इज 0। अच्छा, इफ आई आस्क यू 0 to 2 पाई मॉडुलस ऑफ sin x dx। अच्छा, केवल आप एक काम कर दीजिए, if I ask you 0 to pi sin x dx, इसको 0 मत बोलिए, that's not 0। 0 to pi में whatever value is going to be there, जो area bounded by the curve है, that is above the x axis, that's going to be positive। ये वैल्यू पॉजिटिव होगा। 0 to 2 pi में रिजल्ट 0 इसलिए आया था क्योंकि इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज इनक्लोज बाय द कर्व। तो 0 से पाई में जो कर्व एरिया इंक्लोज करेगा, सेम एरिया 0 से पाई से 2 पाई में भी इंक्लोज करने वाला है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव होने कारण कैंसिल होके दैट विल बिकम 0। तो 0 से पाई में sin x dx बताइए जरा। इंटीग्रल ऑफ sin x इज माइनस ऑफ cos x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इनडेफिनिट डेफिनेट इंटीग्रल की 5-6 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आई वांट द रिजल्ट। इंटीग्रल ऑफ sin x इज माइनस cos x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दैट रिजल्ट इज 2। इनफैक्ट 0 से पाई में जो एरिया बाउंड करेगा sin x, दैट विल बी 2, और पाई से 2 पाई में जो एरिया बाउंड करेगा कर्व विथ x एक्सिस बट इट्स बिलो द x एक्सिस, रिजल्ट आप कैलकुलेट करोगे। अगर मैं आपसे कहता हूं पाई टू 2 पाई sin x dx, दैट रिजल्ट इज गोइंग टू बी -2, वो -2 होगा। तो 0 से पाई में sin x dx इज 2, फाइन। अच्छा ये बताइएगा 0 से 2 पाई में मॉडुलस ऑफ sin x dx क्या होगा? 0 से 2 पाई में मॉडुलस ऑफ sin x, मॉडुलस ऑफ sin x कंफर्टेबल हैं आप? क्या होता है मॉडुलस ऑफ sin x? कोई बहुत बड़ी बात नहीं आपके लिए। जीरो पाई 2 पाई 3 पाई, ये sin x है, ये मॉडुलस ऑफ sin x है।
व्हाट इज दैट रिजल्ट? 0 से 2 पाई में मॉडुलस ऑफ साइन एक्स जब आप इवेलुएट करोगे, सेम एरिया ना, जो 0 से पाई में जो एरिया होगा वो पाई से 2 पाई में भी सेम एरिया होगा. मॉडुलस ऑफ साइन एक्स ऑलवेज दैट इज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा. आपने रिजल्ट 4 बोल दिया और वो रिजल्ट ठीक है 4. अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं 0 to 10 पाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स, आप बता पाएंगे आप मुझे? 0 से 2 पाई में मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स 4 और 0 से 10 पाई में मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स. आप लोगों का जवाब है और वो जवाब होना चाहिए, बड़े सर इट इज 20 होना चाहिए. आप आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे हैं. इफ आई कैलकुलेट 0 to 50 पाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स, आपने कहा सर इट इज 2 into 50 दैट इज 100. ऐसा क्यों हो गया? ये ऐसा इसलिए हो गया बिकॉज आप जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है और मॉडुलस ऑफ साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड पाई. मॉडुलस ऑफ साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, पाई से पीरियोडिक है. तो अगर पाई से पीरियोडिक है तो आपने तुरंत ऑब्जर्व किया कि सर 0 से पाई में मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, या क्योंकि मॉडुलस ऑफ साइन एक्स और साइन एक्स सेम होगा, 0 से पाई में साइन एक्स डी एक्स अगर 2 है तो 0 से 2 पाई में दैट विल बी डबल ऑफ दैट, क्योंकि 0 से पाई में जो एरिया बाउंड करेगा कर्व विद एक्स एक्सिस, सेम एरिया इट इज गोइंग टू बाउंड फ्रॉम पाई टू 2 पाई. तो 0 से 2 पाई में आपने तुरंत कहा सर 4, 2 into 2 एक्चुअली, तो इट इज 4. 0 से 10 पाई की बात करेंगे तो आपको बहुत सोचना नहीं पड़ा, 2 into 10 किया आपने, क्योंकि पाई के इंटरवल में जो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व है दैट इज 2, तो इट हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय 10. और जब 0 से 50 पाई की बात की गई तो इट विल बी 2 into 50. आपने ऐसा कैलकुलेट कर दिया बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई. वो पाई से पीरियोडिक फंक्शन है. और यहां से हमको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे हाथ में आ गया और वो ये आया दैट 0 to nt fx dx, पीरियोडिक फंक्शन आप जानते हैं 0 to nt fx dx is equals to n times 0 to t fx dx. n is positive integral value sum. t is nothing but the period of that function. t क्या है? तो t fx का पीरियड है, तो t f of x plus t is equals to fx, है ना. t is nothing but the period of that function. और इसी को ध्यान में रखते हुए आपने कैलकुलेट किया कि if it is 0 to 50 pi, if it is 0 to 50 pi fx dx, this 50 integral value, positive integral value, pi is the period of that, it will become 50 times, it will become 50 times 0 to pi fx dx. और 0 से पाई में जो fx dx होगा या sin x dx होगा या मॉडुलस ऑफ sin x sin x होगा, that will be 2, है ना. इसे लिखा जा सकता है, इट कैन बी, क्यों लिख दिया 2 into 50? बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी. आपने इस प्रॉपर्टी को तो आपको आइडिया नहीं था, लेकिन आपने तुरंत सोचा और आपने सोच के जवाब दिया. तो इट कैन बी रिटन एज 50 times 0 to pi मॉडुलस ऑफ sin x dx. तो 0 से पाई में मॉडुलस ऑफ sin x dx इज नथिंग बट 2. ये मॉडुलस ऑफ sin x 0 से पाई में इट इज 2. आपने कैलकुलेट किया 50 into 2 100, दैट्स द रिजल्ट. ठीक है. वी गॉट वन प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द पीरियोडिक फंक्शन. मॉडुलस ऑफ sin x को अगेन वी प्लॉट द कर्व y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ sin x. जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई. Yes, you are aware of modulus of sin x is a periodic function with period pi. Modulus of sin x pi से periodic है. And also you are aware of
कि 0 से पाई के इंटरवल में मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इज साइन एक्स, और एक लूप जो एरिया बाउंड करेगा 0 से पाई में जो साइन एक्स कर्व एरिया बाउंड करेगा दैट इज गोइंग टू बी 2, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिस्कस द प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी 0 to nt fx dx इज n टाइम्स 0 to t fx dx। एक छोटी सी बात यहीं पर मैं ऐड करता हूं, सेम क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग और उसके थ्रू हम पीरियोडिक फंक्शंस को भी समझ रहे हैं। थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। If I ask you 10 pi to 20 pi modulus of sin x dx, if it is 10 pi to 20 pi modulus of sin x dx, आपने बहुत टाइम नहीं लिया और ठीक जवाब दिया। आपने ऑब्जर्व किया कि 10 पाई से आप बात चालू कर रहे हैं, ठीक है, 10 पाई से लेके अप टू 20 पाई, तो 10 11 11 to 12 12 to 13 आपने दिमाग में सोचा है जो भी, और तुरंत कंक्लूड किया आपने कि इट इज नथिंग बट एक लूप का एरिया 2 होगा, और 10 पाई से 20 पाई में 2 into 10 दैट विल बी 20। ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूंगा 0 या पाई से लेकर पाई टू 4 पाई, चूंकि आपके सामने, चलो इसी को देख लो भाई, सबसे पहले 4 पाई टू 4 पाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डीएक्स, तो पाई टू 4 पाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डीएक्स, कैन यू टेल मी द एरिया? तो पाई से 4 पाई आपके सामने है बात पूरी, 2 2 2, और आपने कहा सर 2 into 3 करने वाले हैं सीधे सीधे हम, यस दैट रिजल्ट इज 2 into 3 दैट इज, या 3 times 2 that will be equals to 6। so based on that 10 पाई से 20 पाई में मॉडुलस ऑफ sin x dx, तो आपने कहा डिफरेंस तो 10 का 10 into 2 that is 20। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इनफैक्ट इसी के ऊपर बेस्ड एक प्रॉपर्टी हम यहां पर भी डिस्कस कर लेते हैं, mt to nt fx dx, t is nothing but the period of that function that will be written as n minus m 0 to t fx dx, where n and m are some positive integral values। सेम यही तो यूज किया आपने 10 पाई से 20 पाई, तो दैट डिफरेंस इज नथिंग बट ऑफ 10, 20 minus 10, 20 minus 10, 0 to पाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई, टी क्या है यहाँ पर, दैट्स पाई, है ना। तो जब आप लिखेंगे इसे, इफ इट इज 10 पाई टू 20 पाई, बहुत छोटी सी बात है लेकिन समझ में आना चाहिए, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू n माइनस m, तो 20 minus 10, 0 to पाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और 0 से पाई में मॉडुलस ऑफ साइन एक्स ही होता है, और 0 से पाई में जो एरिया बाउंड करेगा कर्व, या 0 से पाई में साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो वो 2 होगा, तो इट इज 10 into 2 दैट इज 20। लेकिन इसके अकॉर्डिंग यू गॉट वन मोर प्रॉपर्टी हियर, दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी। किसके लिए बात कर रहे हैं? अबाउट द पीरियोडिक फंक्शन। यस, यू आर अवेयर ऑफ द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, लीस्ट पॉजिटिव रियल वैल्यू विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो दो प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया। नाउ लुक फॉर द थर्ड वन आल्सो। वी आर टेकिंग द सेम एग्जांपल, y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ sin x। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इफ आई टेक, या इफ आई आस्क यू, from pi by 4 to pi by 4 plus 10 pi modulus of sin x dx, can you tell me the result of that integral? It is pi by 4 to pi by 4 plus 10 pi, result of that integral। pi by 4 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये रहा आप कहीं pi by 4, here somewhere pi by 4। चलो मैं एक काम करता हूँ ना, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ आई टेक पाई बाय 4 टू
पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बिकॉज इट इज अवेलेबल देयर। तो पाई बाय 4 से लेकर 3 पाई प्लस पाई बाय 4, ये रहा 3 पाई प्लस पाई बाय 4। एंड योर आंसर इज करेक्ट, दैट इज 6। पाई बाय 4 से पाई बाय 4 प्लस 3 पाई, तो आपने बहुत टाइम नहीं लिया, लेना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जितना एरिया यहाँ पर अगर इसको आप इस ढंग से कहें कि 0 से पाई बाय 4 में जो एरिया लेस हो रहा है वो 3 पाई से पाई बाय 4 में वो एरिया बढ़ भी रहा है। ओवरऑल तो सेम एरिया ही रहेगा, सेम रहेगा, मतलब इट इज नथिंग बट 3 इंटू 2 दैट इज 6। इसे लिखा जाएगा इनफैक्ट, है ना, दैट इज 6। एंड वन मोर प्रॉपर्टी यू डिराइव्ड हियर, एंड दैट प्रॉपर्टी इज e to a plus nt fx dx, that can be written as n times 0 to t fx dx, n times 0 to t fx dx। ठीक है, so this can be written as n times 3 times 0 to pi modulus of sin x dx, that is 3 into 2 that is 6। तो एक और प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ गई। So in all we have discussed 3 properties. The first one 0 to nt fx dx, that is n times 0 to t fx dx। The property, the second property which we have discussed, mt to nt fx dx is equals to n minus m 0 to t fx dx। और इन तीनों में ये ध्यान रखने वाली बात है, n और m जो लिए गए पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज हैं। एज फार एज दिस a वैल्यू इज कंसर्न्ड, a कैन टेक एनी रियल वैल्यू, उसमें कोई परेशानी नहीं है। So we'll be discussing now the questions based on these 3 properties। और इनफैक्ट ये प्रॉपर्टीज को मैं डायरेक्टली लिखता उसकी जगह बेहतर था कि प्रॉब्लम के थ्रू अगर आप समझते हैं तो अब आपको हमेशा ध्यान रहेगा। सीधी सी बात है, पीरियोडिक फंक्शन है तो वी कैन डेफिनेटली यूज दिस। Now look for these 2 questions, 0 to 100 pi root over 1 minus cos 2x dx। The second one is 10 to 100 x minus greatest integer of x dx। The first one 0 to 100 pi root over 1 minus cos 2x dx, this can be written as 0 to 100 pi 1 minus cos 2x, that is 2 sin square x dx। ठीक है ना, that is in fact root 2 0 to 100 pi रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स। कई बार क्या होता है, जो गलती हो जाती है बच्चों से, और वो ये कि इसको जल्दबाजी में लिखा साइन एक्स डी एक्स, और साइन एक्स डी एक्स अगर आपने लिख दिया तो वी आर अवेयर ऑफ कि 0 से 2 पाई में जो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व है, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज इनक्लोज दैट विल बी 0। प्लॉट किया था साइन एक्स को, देखोगे आप तो 0 से पाई में जो एरिया बाउंड करेगा दैट इज 2, और पाई से 2 पाई में जो एरिया बाउंड करेगा कर्व दैट विल बी -2, सम विल बी 0। तो सेम इज द प्रोसीजर कि भैया 0 से 100 पाई में आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी 0, और ऑप्शन में 0 होता है, बच्चे बहुत तेजी से 0 लिखाते हैं और वो गलत हो जाता है। रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स मत लिखिएगा, इट इज इनफैक्ट मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। अगर आपने साइन एक्स लिखा तो रिजल्ट 0 होगा, सीधी सी बात है। 0 से 100 पाई में साइन एक्स डी एक्स दैट 0, क्योंकि साइन एक्स 0 से 2 पाई में अगर आप चेक करते हो दैट इज 0। ठीक है ना, तो सेम इज द प्रोसीजर फॉर 0 से 100 पाई में भी आप देखोगे तो 0 ही होगा। अच्छा एक और बात बताओ, चलो 0 से, क्योंकि आपको तो सीखना है, 0 से 100 पाई में इफ आई से साइन एक्स डी एक्स वो 0 होने वाला है। इफ आई से 0 टू 101 पाई, बता सकते हो आप मुझे? हाँ इट इज 2 भाई, 0 से 100 में तो वो 0 हो गया, तो बचा एक इंटरवल कौन सा, 100 से 101 पाई, उसमें 2 होगा। सभी लोग समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है,
So here it is 0 to 100 pi modulus of sin x. अभी कोई दिक्कत नहीं, modulus of sin x is a periodic function with period pi. So it can be written as using that property root 2 into 100 0 to pi modulus of sin x, है ना, using that property which we have discussed just now, 0 to nt fx dx, that is equals to n times 0 to t fx dx, है ना. तो 0 से पाई में मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू 2 रूट 2 इंटू 100 इंटू 2, दैट रिजल्ट इज 200 रूट 2. ये रिजल्ट होगा 200 रूट 2. ठीक है. नाउ लुक फॉर द सेकेंड वन, 10 to 100 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx. विदाउट यूजिंग द पीरियोडिक फंक्शन तब भी उसको बना सकते हैं आप. 10 to 100 में आप x को इंटीग्रेट करें और 10 to 100 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को इंटीग्रेट करें, कोई दिक्कत नहीं है. 10 to 100 में x को इंटीग्रेट करेंगे तो x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के केस में आप पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन बहुत ठीक ढंग से जानते हैं. आप पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना. बट क्या करते हैं हम लोग, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है तो बेहतर है कि हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का यूज करें. इट इज 10 to 100 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx. इनफैक्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 1. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1. 10 into 1 into 100 into 1, and using the property mt to nt fx dx, I can definitely say 100 minus 10 0 to 1 fractional part of x dx, 90 times 0 to 1 x minus greatest integer of x dx. जीरो से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और 0 से 1 में x dx, तो x का इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और 0 से 1 में x dx करेंगे तो x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो हो जाएगा 1/2. 90 इंटू 1/2 45. That's 45. ठीक है ना. अच्छा, if I ask you 0 to 10 pi modulus of cos x dx, can you tell me the value of that? Modulus of cos x. Now that function is modulus of cos x. Modulus of cos x. cos x से भी आप परिचित हैं और मॉडुलस ऑफ cos x से भी आप परिचित हैं, और मैंने अब कहा है आपको मॉडुलस ऑफ cos x. अच्छा, दोनों की बात कर लेते हैं, ये भी ठीक रहेगा. 0 to 10 पाई cos x ऑल्सो. अगर cos x को इंटीग्रेट करना है तो ठीक है यार, cos x का इंटीग्रल तो sin x होगा. इंटीग्रल ऑफ cos x इज भाई 0 से 10 पाई में cos x dx चाहिए, तो cos x का इंटीग्रल sin x और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो sin 10 पाई 0 और sin 0 0, दैट विल बी 0. अरे देखिए, समझ में आता तो कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं. ये 0 क्यों हो रहा है, ये 0 का भी कारण समझ लें अपन. और ये तो है cos x, और मॉडुलस ऑफ cos x जो होगा
like this. जीरो से 2 पाई में दैट रिजल्ट, या 0 से 10 पाई में दैट रिजल्ट इज 0, या 0 से 2 पाई में भी अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं तो 0 से 2 पाई में दैट रिजल्ट इज 0, बिकॉज आप ध्यान से अगर देखें तो 0 से पाई बाय 2 में जो एरिया बाउंड कर रहा है कर्व, इट इज नथिंग बट डेफिनेट इंटीग्रल इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज इनक्लोज्ड बाय द कर्व. तो 0 से पाई बाय 2 एज वेल एज 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई और पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2, डेफिनेटली 0 से पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, ये जो एरिया होगा सम हो जाएगा, और पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में ये जो एरिया होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, टोटल विल बी 0. और इनफैक्ट अगर यहां पर भी आप, क्योंकि एक छोटी सी बात है जो बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि साइन एक्स में जैसे आपने एक लूप का एरिया देखा था दैट वाज 2, यहां पर भी अगर मैं आपसे कहता हूं माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, व्हाट इज कॉस एक्स. अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, याद ही रख लीजिएगा, ये जो एक लूप का एरिया होगा यहां पर भी 2 ही होगा. और इनफैक्ट 0 से पाई बाय 2 में अगर आप इंटीग्रेट करते हैं cos x को दैट विल बी 1. बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करती हैं. तो 0 से पाई बाय 2 में दैट एरिया विल बी 1, या 0 से पाई बाय 2 में अगर मैं इंटीग्रल ऑफ cos x करता हूं दैट विल बी 1. माइनस पाई बाय 2 से 0 में भी सेम वैल्यू रहेगी 1, एंड 1 प्लस 1 दैट इज 2. तो एक लूप जो एरिया बाउंड कर रहा है दैट विल बी 2, बट दिस इज 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस 2, रिजल्ट विल बी 0. इट इज 1 ईयर 2 और माइनस 2 दैट विल बी 0. तो 0 से 10 पाई में cos x dx इज 0. तो 0 से 10 पाई में मॉडुलस ऑफ cos x अगर आपसे पूछा जाएगा तो चिंता वाली बात नहीं, ये रहा मॉडुलस ऑफ cos x, दैट विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव. तो 0 से 10 पाई में अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज दैट मॉडुलस ऑफ cos x, मॉडुलस ऑफ cos x भी पाई से पीरियोडिक है, दैट विल बी 10 टाइम्स 0 टू पाई मॉडुलस ऑफ cos x dx. और मॉडुलस ऑफ cos x की अगर बात की जाएगी है ना, किस इंटरवल में, 0 से पाई में. डायरेक्टली कर सकते हो आप 0 से पाई में मॉडुलस ऑफ cos x. इसको इंटीग्रेट करना होगा तो कैसे करोगे तुम, 10 टाइम्स 0 से पाई, रिजल्ट तो आप जानते हो, वो मुझे समझ में आ गया. लेकिन आप एक छोटी सी बात ध्यान रखो, क्या ये cos x, मॉड x कैसे डिफाइन होता है, मॉड x होता है पॉजिटिव वैल्यू के लिए और मॉड x माइनस x होता है नेगेटिव वैल्यू के लिए. बेसिक अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको, ये रिजल्ट आपको पता है दैट्स ओके. देखो 0 से पाई बाय 2 में कितना लूप एरिया जो बाउंड कर रहा है, 0 से पाई में आपको करना है, तो 0 से पाई बाय 2 में इट्स 1, ये पार्ट है 1. पाई बाय 2 से पाई में जो आने वाला है दैट इज अगेन 1, बट ये -1 होगा, ये -1 होगा. मॉड x है तो दैट विल बी पॉजिटिव, तो 1 प्लस 1 दैट विल बी 2. दैट विल बी 20. लेकिन अगर आपको स्प्लिट करके लिखना हो इसको, ये समझ लीजिएगा बात छोटी सी है, तो इसे जब लिखा जाएगा तो 10 टाइम्स, क्योंकि आपको हर ढंग से आइडिया होना चाहिए. 0 से पाई बाय 2 जो फंक्शन होगा वो cos x dx होगा, प्लस पाई बाय 2 से पाई में जो फंक्शन होगा क्या होगा, माइनस ऑफ cos x. ये समझ में आ रही है बात आपको, माइनस ऑफ cos x dx. ये जरूर समझ लीजिएगा. रिजल्ट तो ठीक है आप निकाल लिया, वो अच्छी बात है, लेकिन क्लैरिटी भी होना चाहिए कि यार क्यों लिखा है ऐसा. मॉड फंक्शन मॉड x इज x फॉर पॉजिटिव वैल्यूज एंड मॉड x इज माइनस x फॉर नेगेटिव वैल्यूज. तो 0 से पाई के इंटरवल में 0 से पाई बाय 2 में तो फंक्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और पाई बाय 2 से पाई में इट्स नेगेटिव तो माइनस ऑफ cos x, क्योंकि मॉड x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. आ रहा है समझ में. यूजुअली जेई में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, लेकिन एक सवाल है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं मैं आपको, ये एक नहीं 2 बार पूछा गया है सब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में. 0 to n pi plus v modulus of sin x dx, and you have to prove that it is equals to 2n plus 1 minus of cos v
n is positive integer value and v greater than equals to 0 but less than pi. देखिएगा मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स क्लियर है आपको कि मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई। छोटे छोटे काफी सारे सवाल अभी अभी डिस्कस किए हमने, बट इट इज फ्रॉम 0 टू n पाई प्लस v, और v जो भी वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में है। क्या किया हमने, द फर्स्ट स्टेप इसको सेपरेट किया गया, 0 टू n पाई प्लस v तक हमें रिक्वायर्ड है, तो 0 से n पाई में मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस n पाई से लेकर n पाई प्लस v में मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स। चेक करिए, लिख सकते हैं ना, ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। मैं इसको ऐसा समझ लीजिए 0 से लेकर 10 पाई प्लस पाई बाय 4, ऐसा समझ ले दिमाग में, 0 से लेकर 10 पाई प्लस पाई बाय 4। तो मैंने 0 से 10 पाई एक इंटरवल लिखा और 10 पाई से 10 पाई प्लस पाई बाय 4 दूसरा इंटरवल लिखा। ठीक है, जहां तक मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी अपने पास डेफिनेट इंटीग्रल की, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इस पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई। n ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, सो अब मैं जरूर लिख सकता हूं n टाइम्स 0 टू पाई, और अगर आप कहें तो दिक्कत नहीं है तो डायरेक्टली 2 लिख दूं। चलिए ठीक है, अगले स्टेप पे लिखते हैं। आप जानते हैं कि 0 से पाई में मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इज नथिंग बट 2, दैट्स नथिंग बट 2n। बड़े सर अब इसका क्या किया जाए, n पाई टू n पाई प्लस v। हाँ आप कह सकते हैं, जरूर कह सकते हैं। n पाई से n पाई प्लस v, तो n पाई से n पाई प्लस v को जरूर कह सकते हैं आप 10 पाई से 10 पाई प्लस पाई बाय 4 इज डेफिनेटली इक्विवेलेंट टू, मैं इसको कह सकता हूं 0 टू v मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स। और ये भी इसलिए लिख दिया, पीरियोडिक फंक्शन वाली बात क्लियर है हमें, n पाई तक का तो कार्यक्रम क्लियर है, n पाई से लेकर n पाई प्लस v, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0 टू v मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स। बोले सर अब क्या करेंगे, v जो इंटरवल गिवन है आपको, है ना, वो 0 से पाई में है, और 0 से पाई में अगर है तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स ही होता है। साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई में मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इज साइन एक्स। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स जब लिखा जाएगा तो माइनस ऑफ कॉस एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस v, है ना, अपर लिमिट में कॉस v माइनस साइन के साथ में, और लोअर लिमिट में इट विल बिकम कॉस 0 1 बट प्लस 1, 2n प्लस 1 माइनस कॉस v। कितना छोटा सा सवाल है, देखो क्या किया, 0 से लेकर n पाई प्लस v, मैंने लिखा इसको 0 टू n पाई, और n पाई से लेकर n पाई प्लस v सेपरेट किया। 0 से n पाई में तो डायरेक्टली इसको इवेलुएट कर सकते हो, n पाई से लेकर n पाई प्लस v, तो मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कहा कि यार जस्ट 10 पाई से 10 पाई प्लस पाई बाय 4 अगर होता है तो 10 पाई से लेकर 10 पाई प्लस पाई बाय 4, तो एक्चुअल में इट इज इक्विवेलेंट टू 0 टू पाई बाय 4। तो 0 से v में मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स लिख दिया गया इसको, ठीक है, और उसको सॉल्व कर लिया गया। 0 से v में मॉडुलस ऑफ साइन एक्स होगा, क्योंकि v आपको जो गिवन इंटरवल है वो 0 से पाई है,
और 0 से पाई में मॉडुलस ऑफ साइन एक्स होता है। अच्छा, इसको स्प्लिट करने का एक और तरीका देख लीजिए, आपको क्यों ना सारे आइडियाज होना चाहिए, अल्टरनेटिव और करके अगर मैं लिखूं, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से n पाई प्लस वी, मैंने लिखा है इसे, बोर्ड पे देखिएगा, 0 टू v मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस v से n पाई प्लस v मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ऐसा भी तो लिख सकते हैं, यस। 0 से लेकर 10 पाई प्लस पाई बाय 4, तो 0 से पाई बाय 4 अलग किया और पाई बाय 4 से पाई बाय 4 प्लस 10 पाई अलग कर लिया, ऐसा कह लीजिए, क्या दिक्कत है? बोले सर आप क्या करोगे? 0 से v में तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स ही रहेगा, क्योंकि 0 से v मतलब 0 से पाई वाले इंटरवल में। बट इफ यू ऑब्जर्व दिस v टू n पाई प्लस v, बोले सर आप क्या करोगे? आप करने के लिए बचा आपके पास a से लेकर a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, that can be written as, today only we have discussed all the properties that can be discussed as n times 0 to t fx dx। चेक कर लीजिए, तो v से लेकर n पाई प्लस v कैन टेक एनी रियल वैल्यू, उससे हमें परेशानी नहीं है। v से n पाई प्लस v, सेम प्रॉपर्टी वी हैव यूज्ड हियर, दैट विल बी प्लस n टाइम्स 0 टू पाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स। 0 से पाई में मॉडुलस ऑफ साइन एक्स की वैल्यू होगी 2, ये हो जाएगा 2n साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेम रिजल्ट होगा। पॉइंट इज दीज आर द टू वेज, किसी भी ढंग से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, 0 से लेकर p प्लस क्यू पाई मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये प्रूव करना है आपको, 2q प्लस साइन p, वेर q इज अ नेचुरल नंबर, q एक नेचुरल नंबर है, एंड p इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, ठीक है। क्वेश्चन को देखा, ऑब्जर्व किया, आपको बात तो समझ में आ गई कि p जो भी है, p इज इन द इंटरवल ऑफ माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, और मॉडुलस ऑफ साइन एक्स या मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स दोनों ही पाई से पीरियोडिक होते हैं, और q इज अ गिवन एज अ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर है, अच्छी बात है। आपने क्या किया, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हुए आपने लिखा इसे 0 टू p मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 से p और p से p प्लस क्यू पाई मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अभी अभी किया भी था हम लोगों ने, 0 टू v और v टू n पाई प्लस v, ये हो गया p टू p प्लस क्यू पाई। डायरेक्ट लिख दूं या समझाने के लिए फिर से लिखना पड़ेगा? a टू a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स वाली बात हो गई यहां पर, दैट विल बी इक्वल्स टू, q इज अ नेचुरल नंबर देयर, इट्स अ फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इन फैक्ट, 0 टू पाई मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है ना, यूजिंग द प्रॉपर्टी, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी दोस्तों, a टू a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, that will be equals to n times 0 to t fx dx। a can take any value, fine, यहाँ पर p की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात q टाइम्स, और 0 से पाई में मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स विदाउट एनी हेजिटेशन 2, अभी अभी तो मैंने आपको काफी डिटेल में समझाया, मॉड कॉस एक्स, मॉड कॉस
मॉड साइन एक्स कॉस एक्स सभी को समझाया मैंने। 0 से p में मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू, पी का जो इंटरवल है वो माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू, और माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू में ये बात तय है कॉस एक्स पॉजिटिव रहता है। तो 0 टू p मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स पॉजिटिव रहता है, तो मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स कॉस एक्स होगा। कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा साइन p माइनस साइन 0 0, और आप आसानी से रिजल्ट वेरीफाई कर पाते हैं, इट इज 2q प्लस साइन p। आई थिंक क्लियर है ना। मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर जेई का सवाल ले रहे हैं। देयर इज एन इंटीग्रल डिफाइंड एज IMN 0 to 1 t raised to power m 1 plus t raised to power n dt। और एक्चुअली जो ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है, और जो ऑप्शंस हैं all those options are given in terms of m plus 1 comma in terms of that integral. Some options are given but all the 4 options are given in terms of I m plus 1 comma n minus 1. देखो क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करना है समझा देता हूं, क्योंकि स्क्रीनिंग में पूछा हुआ सवाल था। जो गिवन इंटीग्रल है दैट इज IMN, और जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल है, जो ऑप्शंस आपके सामने है, वो m प्लस 1 और n माइनस 1 के टर्म्स में है ना। एक्चुअल में t रेस्ट टू पावर m और 1 प्लस t रेस्ट टू पावर n। देखो m प्लस 1 m के टर्म्स में है और m प्लस 1 पावर इंक्रीज हो रही है, पावर इंक्रीज हो गई इंटीग्रेशन करने से, और ये n है 1 प्लस टी रेस्ट टू पावर n आपकी रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ n माइनस 1, पावर डिक्रीज होगी डिफरेंशिएशन करने से। बोले सर ये क्या बात हुई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये हिंट है आपके लिए कि यार किस ढंग से आप फंक्शन सिलेक्ट करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, तो 1 प्लस टी रेस्ट टू पावर n को फर्स्ट लीजिएगा और टी रेस्ट टू पावर m को सेकेंड लीजिएगा, और यहाँ पर बाय पार्ट्स लगाइएगा, रिजल्ट आना है तय बात है। देखिएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस ऑफ होल इंटीग्रल ऑफ derivative of the first function into integral of the second function। ठीक है। नाउ कीप द लिमिट्स। लोअर लिमिट रखने पे तो इट विल बिकम 0, अपर लिमिट रखने पर 1 रखने पर 1 रेस्ट टू पावर m प्लस 1 इज 1, ये हो जाएगा 2 रेस्ट टू पावर n अपॉन m प्लस 1। लोअर लिमिट रखने पर 0 माइनस ऑफ n अपॉन m प्लस 1, n अपॉन m प्लस 1, 0 to 1 1 प्लस t रेस्ट टू पावर n माइनस 1 इंटू टी रेस्ट टू पावर m प्लस 1 dt। राइट, थोड़ा सा ध्यान से देखें आप, ये रिजल्ट है इनफैक्ट 2 रेस्ट टू पावर n अपॉन m प्लस 1 माइनस ऑफ n अपॉन m प्लस 1, जो गिवन इंटीग्रल है दैट इज इन टर्म्स ऑफ, बढ़िया सवाल है, 0 to 1 t रेस्ट टू पावर m 1 प्लस t रेस्ट टू पावर n, ये आ रहा है 0 to 1 1 प्लस टी रेस्ट टू पावर n माइनस 1 टी रेस्ट टू पावर m प्लस 1 dt। बोले सर इसको कैसे सॉल्व करें, ये सॉल्व करने का नहीं है, रिजल्ट इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ m प्लस 1 n माइनस 1, दैट इज I m प्लस 1 n माइनस।
दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू मेक द आंसर। क्वेश्चन कैसे हिंट लिए, तो m+1 इंटीग्रेशन होगा उस फंक्शन का और n-1 डिफरेंशिएशन होगा उस फंक्शन, है ना। लुक फॉर एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। If fx is continuous function and attains only rational values in the interval -3, क्वेश्चन लैंग्वेज से बहुत कुछ समझने वाली बात होती है। fx is a continuous function and attains only rational values in the interval -3 to +3, or also it has been given that n is greatest value in the interval -3 to 3 is 5, -3 से 3 के इंटरवल में ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन इज 5, और आपसे पूछा गया है -3 to +3 fx dx। तो fx is continuous and attains only rational values in the interval -3, और ग्रेटेस्ट वैल्यूज फंक्शन की 5 है। फंक्शंस के समय हमने डिस्कस किया था, एक छोटी सी बात अगर ध्यान आती है, अदरवाइज तो ये बिल्कुल नहीं बनता क्योंकि समझ में ही नहीं आता। एनीबॉडी हैज ट्राइड दैट? क्या रिजल्ट था? हाँ, बस इतनी सी बात समझ में आ जाना चाहिए थी। ठीक सोचा आप लोगों ने कि फंक्शन केवल रेशनल वैल्यूज ले रहा है, तो फंक्शन अगर केवल रेशनल वैल्यूज ले रहा है इन द इंटरवल -3 to 3, तो ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन के अलावा अदर देन कांस्टेंट फंक्शन अगर कोई दूसरा फंक्शन होगा तो बिटवीन टू रेशनल वैल्यूज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इररेशनल वैल्यूज देयर। ये बात बस क्लिक करना चाहिए थी आपको। किन्हीं भी दो रेशनल वैल्यूज के बीच में कई सारी इररेशनल वैल्यूज होंगी, आपसे कहा केवल रेशनल वैल्यू लेगा वो, तो केवल रेशनल वैल्यू लेगा तो वो केवल कांस्टेंट फंक्शन ही हो सकता है वो, और कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू उसने क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दी है। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन इज 5, आपको मात्र इतना सा करना था, -3 to 3 कांस्टेंट फंक्शन 5 dx, और ये 5 into 3 + 3 6 30, यस दैट वाज द रिजल्ट। इतना सा था, और ये कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन ड्यूरिंग द फंक्शंस और लिमिट्स आई थिंक, ठीक है ना। तो अब ये बात तो आपने जो फंक्शंस लिमिट्स में जो पढ़ा है, तो ऐसा थोड़ी ना कि इट्स ओनली फॉर फंक्शन और लिमिट्स, मैंने आपको बार बार कहा था, उसमें समय ज्यादा इसलिए लगता है कि इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। लाइकवाइज प्रीवियस ईयर ट्रिपल ई का एक सवाल था, I = 0 to pi greatest integer of cot x dx, that was the previous year triple E question। 0 to pi greatest integer of cot x dx, देख लीजिएगा हमने क्या किया यहां पर, we applied the property in fact I = 0 to pi, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इन प्लेस ऑफ x pi - x, ठीक है। इनफैक्ट दैट विल बिकम 0 to pi ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -cot x dx, ये भी ठीक। इन दोनों को ऐड कर दिया, एडिंग 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड किया गया, I + I दैट विल बिकम 2i, 0 to pi ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cot x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -cot x, क्या करोगे? हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की जो वैल्यू होती है ना, वो दो वैल्यूज पॉसिबल है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ये वैल्यू 0 होती है कब? जब x इंटीजर होता है, और ये वैल्यू होती है -1 जबकि x इंटीजर नहीं होता है, ठीक है। एक छोटी सी बात है कि वैसे भी समझ लेते हम कि यार ये वैल्यू अगर 0 होगी तो रिजल्ट विल बिकम 0, 0 तो कहीं ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है। जो ऑप्शंस हैं 2001 -1 -π/2 π/2। बाय द वे आप cot x का कर्व भी स्केच करके देख सकते, ठीक है ना।
तो कॉट एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कॉट एक्स की वैल्यू होगी -1 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे माइनस ऑफ पाई। इतना ही काफी है फिलहाल के लिए तो, है ना। अब ये फंक्शंस में हमने डिस्कस किया था -π/2। अपन एक काम करते हैं ना, कॉट एक्स को जरा कर्व स्केच करके देख लो आप, तो यू विल बी गेटिंग दैट। ओह सॉरी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार। ये मैंने आपको कई बार ये कहा कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हो जाता है। मैंने आपसे कहा ना कई बार कहा कि वो i+i तो वो गोल हो जाता है वो, और -π तो रिजल्ट इज -π, और ऑप्शन में होता ही है हमेशा। वैसे इसमें नहीं, ये बात अलग है लेकिन इसमें नहीं था तो हिंट थी अपने लिए, बात अलग है। ठीक है, ठीक है।